ओके, तो पिवट टेबल का ही जो अगला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिवट टेबल का नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज शो वैल्यू एज। ये क्या है इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अच्छा तुम्हारा वहाँ पे मैंने दिखाया नहीं ना, जस्ट वेट एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पिवट टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो पिवट टेबल तो क्रिएट करना तुम लोग को आता ही है, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया ये सब चीज़ें पहले ही। तो ये मैं सबसे पहला काम टेबल को क्रिएट कर लूँ, तो मैं यहाँ पे ये मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया मेरा। एंड उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और पिवट टेबल, ठीक है? तो ये बेसिक बात है, ये तो हो चुका है पहले। हम लोग इसको न्यू वर्कशीट करेंगे, यहाँ पे न्यू वर्कशीट लिखा हुआ है, इसको ओके कर देंगे। दैट्स ऑल। तो आज का टॉपिक है शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज क्या है और इसमें क्या क्या फीचर होता है मैं सिखाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखो पिवट टेबल में यहाँ पे फील्ड्स को एंटर कर लेते हैं अपना अपना एरिया में। जैसे मैं यहाँ से सबसे पहले मैं ले लूँ, कौन सा फील्ड ले लूँ, यहाँ से मैंने सिटी ले लिया, ठीक है? सिटी को मैंने रख दिया रोज वाला एरिया में। एंड उसके बाद लेट मी हैव टोटल प्राइस। टोटल प्राइस को मैंने रखा है वैल्यूज में। तो ये पहला, अच्छा, दो फील्ड मैंने यहाँ पे लिया है, एक सिटी वाला और एक वैल्यूज, ठीक है? तो सिटी को मैं यहाँ पे इसका लेवल भी सिटी कर देता हूँ मैं, CITY, ठीक है? ये सिटी हो गया और इसको, ये टोटल प्राइस है, इसको ही रहने दो। अच्छा, सेकेंडली, अच्छा, तो शो वैल्यू है, शो वैल्यू एज ये ऑप्शन कहाँ पे है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। तो शो वैल्यू एज जो ऑप्शन है वो तुम अगर वैल्यू वाला फील्ड में जाना होगा तुमको, ये वैल्यूज है ना, तो वैल्यूज वाला फील्ड में कौन सा है, टोटल प्राइस है, ठीक है? तो वैल्यू वाला जो फील्ड है वो टोटल प्राइस है, यहाँ पे जाना है हम लोग को, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करने से हमको शो वैल्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यू वाला फील्ड ये है, तो इसमें जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, तो शो वैल्यू एज, ठीक है? तो शो वैल्यू एज में यहाँ पे अभी अगर तुम जाओगे तो तुमको बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट में इनमें से जो नो कैलकुलेशन वाला ऑप्शन है वो सिलेक्टेड रहता है। तो बाकी सब ऑप्शंस को अभी हम लोग को समझना है एक एक करके, ठीक है? तो ये जो शो वैल्यू एज ऑप्शन यहाँ से मिल रहा है, इसको और एक जगह से भी हम लोग ला सकते हैं शो वैल्यू एज। उसके लिए हमको यहाँ पे वैल्यूज वाला जो एरिया है यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन तुमको ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, छोटा सा ये ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे तुमको वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, ठीक है? हाँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद तुमको यहाँ से भी मिल सकता है, बस तुमको यहाँ पे शो वैल्यू एज वाला जो टैब है इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद अभी शो वैल्यू एज का वही सब ऑप्शंस जो हमको वहां पे दिखा था अभी यहाँ पे आ रहा है। जैसे बाय डिफॉल्ट में नो कैलकुलेशन है, अगर तुम चाहे तो यहाँ से बाकी सब को भी यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ा लंबा स्टेप प्रोसेस हो जाएगा, इसको लाने के लिए हम लोग जो इजी वाला शॉर्टकट वाला तरीका है उसमें जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो शो वैल्यू एज को हम लोग यूज करने के लिए हम लोग यहीं से कर लेंगे, सिंपल है, राइट क्लिक करेंगे और शो वैल्यू एज, ठीक है? यहाँ पे हमको सभी ऑप्शंस इजीली मिल जाता है, आराम से इजीली मिल जाता है शॉर्टकट तरीके से। तो इसी को हम लोग समझेंगे आज, यही ऑप्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, शो वैल्यू एज को समझ, अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहला ऑप्शन जो हो गया दैट इज ग्रैंड परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ये क्या है, तो एक एक करके समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो इसको समझने के लिए, समझने से पहले हम लोग और एक काम कर लेते हैं। ये जो टोटल प्राइस वाला जो फील्ड है, इसको हम लोग फिर से वैल्यूज वाला एरिया में इसको हम लोग ड्रैग करेंगे। तो ये टोटल प्राइस को हम लोग फिर से इसको वैल्यूज में रखते हैं, मैंने दो दो बार ले लिया, क्योंकि एक होगा हमारा टोटल प्राइस, एक हमारा कॉलम होगा टोटल प्राइस का होगा। और इसको हम लोग इसका इसका हम लोग जो टाइटल है उसको चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग कर देंगे परसेंटेज ऑफ क्या, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ठीक है? जैसे वहां पे लिखा था परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, इस तरह से। जो कि यहाँ पे शो वैल्यूज का ऑप्शन में जो हमको ऑप्शन मिल रहा था परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो मैंने इसका, इस फील्ड का, मैंने इस कॉलम का नाम मैंने वही रखा है, ठीक है? तो शो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल का मतलब क्या है, तुम्हारा ग्रैंड टोटल कितना है। यहाँ पे देखो जो टोटल सेल हुआ, टोटल प्राइस है, तो सिटी वाइज टोटल प्राइस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है? ये बोस्टन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन डिएगो जो भी हो। तो बोस्टन में इतना टोटल प्राइस हमारा, इतना टोटल प्राइस हुआ, मतलब इतना प्रोडक्ट सेल हुआ, टोटल उसका टोटल प्राइस इतना है। तो ये बोस्टन का टोटल प्राइस है, तो टोटल सब मिला के कितना हुआ, ग्रैंड टोटल इतना है, ठीक है?
तो इन अभी ये मुझे इसको अभी तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नंबर्स में दिखा रहा है, मुझे इसको परसेंटेज में दिखाना है कि ये बोस्टन सिटी इतना इतना अमाउंट का, इतना अमाउंट कितना परसेंटेज बोस्टन सिटी में आ रहा है, फिर लॉस एंजलिस में कितना परसेंट सेल हुआ इतना अमाउंट का, इतना का टोटल कितना परसेंट, तो उसको ही हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे यही तो फायदा है पिवट टेबल में, हम लोग को फॉर्मूलाज मैन्युअली नहीं करना है, लगाना है, टाइप नहीं करना है। पिवट टेबल में ये सभी ऑप्शन हम लोग को बनाया बनाया मिल जाता है। तो उसके लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और शो वैल्यूज एज में जाएंगे और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल क्लिक कर दो, बस हो गया आसाम से। तो ग्रैंड टोटल तो इतना है ना, तो इसको ले लिया गया 100%, और इस 100% का बोस्टन में कितना आ रहा है, 39% आ रहा है, 23% आ रहा है, न्यूयॉर्क में इतना आ रहा है, तो आसानी से हमको परसेंटेज में इसका एक रिपोर्ट मिल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है रिपोर्ट जनरेशन में। कभी कभी तुमको इस तरह से बिना, और इसमें हम लोग बिना, इसमें पाई चार्ट तुम चाहे तो यूज कर सकते हो, बिना पाई चार्ट यूज करते हुए भी तुम इस तरह से परसेंटेज के थ्रू भी अपना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। आई थिंक समझ में आ रहा है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल क्या है, 100% का, और ये 100% हुआ तो इसका कौन सा सिटी कितना परसेंट कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये सिटी इतना परसेंट कवर कर रहा है, लाइक दैट। तो दिस इज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। अच्छा, अगर यहाँ से तुमको ये जो वैल्यू एज वाला ऑप्शन को अगर फिर से अगर डिफॉल्ट में लेके जाना है, तो सब सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद शो वैल्यू एज और उसको नो कैलकुलेशन कर दोगे तो ये डिफॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने समझ लिया है क्या, पहला ये समझा है कि पहला ऑप्शन हम लोगों ने समझ लिया, दैट इज शो वैल्यूज इसमें, दैट इज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। सेकेंड ऑप्शन की तरह चलते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो इसमें अगर हम लोग क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा, इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल मतलब कॉलम टोटल का एक तरह से देखा जाए तो ये ग्रैंड टोटल एंड परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आ रहा है, बस है कि नहीं, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना। परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कितना है, इतना है, ये 100% है, तो 100% का ये कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो ग्रैंड टोटल और कॉलम टोटल में ऑलमोस्ट ये सेम ही तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। क्लियर हो गया बात। अगर इसको मैं यहाँ से उठा के शो वैल्यू एज करूँ और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करूँ तो वही रिजल्ट मेरा यहाँ पे आएगा, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट दिखाएगा। अगर कॉलम टोटल को तुमको और एक अलग तरीके से समझना है तो मैं एक काम करता हूँ, इस फील्ड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। पहले तो इसको मैं इसको मैं करता हूँ नो कैलकुलेशन, और ये जो ग्रैंड टोटल वाला फील्ड है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैं कॉलम टोटल को अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ तुमको, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इसको समझाने के लिए मैंने एक काम की, मैंने मुझे एक काम करना है कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑर्डर डेट को ही मैं यूज़ कर लूँ। आई थिंक ऑर्डर डेट में टोटल प्राइस, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, कैटेगरी, ये इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ऑर्डर डेट इसको मैं लेके आता हूँ कहाँ पे, कॉलम पे रखता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहाँ पे रखा, इसको कॉलम पे रखा। तो इसको लाते ही मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस आ गए, जैसे ईयर्स का ऑप्शन आ गया, ईयर्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। डेट, क्वार्टर्स को रहने दो, क्वार्टर्स को रहने दो। ठीक है, बाकी हाँ, मुझे बस यहाँ पे क्वार्टर रखना है। तो मेरा कि ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि देखो ये तो हो गया ग्रैंड टोटल, मतलब बोस्टन सिटी में पहला क्वार्टर में कितना सेल हुआ, सेकंड क्वार्टर में कितना सेल हुआ, थर्ड क्वार्टर में कितना सेल हुआ, क्वार्टर फोर में कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक बार वो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे बस राइट क्लिक करना है और शो वैल्यूज करना है और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो देखो यहाँ पे तुमको अभी समझ में आएगा कि टोटल मेरा इस क्वार्टर वन में इन सभी सिटी का टोटल कितना सेल हुआ था, जितना भी सेल हुआ था उसका 100% का ये इतना परसेंट आ रहा है, ये इतना परसेंट आ रहा है, ये इतना परसेंट आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया कॉलम टोटल, तो ग्रैंड टोटल की तरह ही काम कर रहा है। अगर ये ग्रैंड टोटल में ये परसेंटेज दिखा रहा है और ये क्वार्टर वाइज टोटल में इस सिटी का कितना आ रहा है, ये सिटी का कितना आ रहा है, उतना परसेंटेज दिखा रहा है। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अगला स्टेप में चलते हैं, उसको हम लोग फिर से यहाँ पे इसको हम लोग शो वैल्यूज इसको नो कैलकुलेशन करते हैं। तो दो हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट जो है, अभी ये कॉलम वाइज दिखा रहा था टोटल कितना है, परसेंटेज कितना आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे रो वाइज समझ लो बोस्टन सिटी का टोटल कितना है। तो ये एक रो हो गया ना, तो ये रो टोटल इसका इतना सेल हुआ, तो इतना का इतना टोटल का ये कितना परसेंट आ जा रहा है क्वार्टर फोर में, क्वार्टर थ्री में कितना परसेंट आ जा रहा है, क्वार्टर टू में कितना परसेंट आ जा रहा है, इतना अमाउंट का,
उसको हम लोग देखेंगे। ये टोटल हो गया ना, इधर से नहीं, टोटल इधर का। तो इसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे और शो वैल्यूज एज करेंगे और परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो रो में से रो टोटल मतलब इधर में मेरा अगर 100% सेल हुआ, टोटल हुआ 100% इतना है, तो इसका ये इतना परसेंट आ रहा है, 100% का ये इतना परसेंट आ रहा है, ये इतना परसेंट। अच्छा, तुम इस चीज को और एक तरीके से, अगर टोटल फिगर तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे शो वैल्यूज एज इसको मैं नो कैलकुलेशन करता हूँ। तुम ग्रैंड टोटल का और एक वैल्यू यहाँ पे लगा दो, ताकि तुम्हारा टोटल अमाउंट राउंड फिगर में नंबर्स में कितना है वो भी तुमको पता चलना पड़ेगा ना। तो ये मैंने यहाँ पे और एक बार लगा दिया। अच्छा, ये मेरा डबल हो गया, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे इसको लगाना है, ग्रैंड टोटल को मुझे यहाँ पे लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस फील्ड को, इस पूरा इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे इसे, अच्छा इस फिलहाल इसको छोड़ दो, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि रो टोटल कितना है, रो टोटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सिंपली बात है, अगर ये 100% हुआ तो इसका कितना परसेंट ये है, इतना है। फिर से मैं करके दिखाता हूँ एक बार, राइट क्लिक करके शो वैल्यूज एज एंड रो टोटल। सो दिस इज रो टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। इतना रो टोटल इतना हुआ, तो इसका ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज। तो तीन ऑप्शन समझ में आ चुका है हम लोगों को। अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ से अगला स्टेप में जाने से पहले यहाँ से मैं शो वैल्यूज में जाके इसको नो कैलकुलेशन कर दूं, और यहाँ से मैं ये फिलहाल क्वार्टर को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल। मैं यहाँ पे टोटल प्राइस का और एक यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे शो वैल्यूज में, नेक्स्ट आ रहा है परसेंटेज ऑफ। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है शो वैल्यूज का। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ, मतलब एज्यूम कर लो, अगर अगर मैं मुझे इनमें से किसी एक सिटी का जो सेल है उसको मुझे एज ए बेस के हिसाब से लेना होगा, बेस सेल, बेस हो लेना, समझ लो कि से फॉर एग्जांपल ये परसेंट मैंने ले लिया कि कौन सा सिटी में लूँ, यहाँ पे मैं ये वाला सिटी ले लिया, जैसे समझ लो लॉस एंजलिस, ठीक है। तो लॉस एंजलिस में टोटल कितना मतलब मेरा सेल हुआ इतना अमाउंट का, और इसको मैं एज ए बेस पकड़ लूंगा, और इसके कंपेयर में, ठीक है, इसके कंपेयर में ये कितना परसेंट किया, इसको मैं 100% लूंगा। मैं समझ लो कि ये मेरा 100% सेल हुआ, तो इसके कंपेयर में ये कितना सेल हुआ, ये कितना सेल हुआ, ये कितना सेल हुआ, इसका कंपेयर में परसेंटेज किस वाइज, ठीक है, वो मुझे पता करना है। तो उसके लिए हम लोग जो अगला ऑप्शन है उसमें जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यूज एज और परसेंटेज ऑफ वाला ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हमको यहाँ पे कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ में बेस फील्ड, तो बेस फील्ड मेरा कौन सा होगा इस बार, बेस्ट फील्ड मेरा होगा सिटी, क्योंकि मैं सिटी का हिसाब से ले रहा हूँ ना, सिटी में जो लॉस एंजलिस जो है वो क्या सिटी है, तो फील्ड होगा सिटी। और मेरा बेस्ट आइटम क्या होगा, तुम यहाँ से कोई भी ले सकते हो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, कुछ भी ले सकते हो। मैंने फिलहाल मैंने कौन सा ले लिया, लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस मेरा बेस्ट सिटी, तो लॉस एंजलिस का जो फिगर होगा वो 100% होगा, और बाकी उसका कंपेयर में कितना परसेंटेज में आ रहा है उसको मुझे दिखना है। तो इसको हम लोग ओके करेंगे, तो यहाँ पे दिख सकते हो लॉस एंजलिस 100% में दिखा रहा है, और बाकी जो है उसके कंपेयर में कितना परसेंट कम या ज्यादा हो रहा है। तो लॉस एंजलिस कंपेयर में मेरा बोस्टन ज्यादा जा रहा है, वो 172% में जा रहा है, ये ज्यादा जा रहा है, ये कम में जा रहा है। तो किसी एक सिटी का जो टोटल अमाउंट है उसको हम लोग बेस लेते हुए बाकी का परसेंटेज वाइज कंपेयर करके इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। तो बहुत ही अच्छा, ये सब एक रिपोर्ट, इस तरह से तुम बहुत ही एडवांस लेवल में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो पिवट टेबल को यूज करते हुए, ठीक है। बहुत ही फायदेमंद ये सब चीजें रिपोर्ट के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज ऑफ वाला ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ चुका है। अगला ऑप्शन की तरह हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैं यहाँ से फिर से शो वैल्यूज, इसको मैं करता हूँ नो कैलकुलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चलेंगे यहाँ पे, देखो परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल। अच्छा, इस इन दोनों से पहले अच्छा मैं ये पहले डिस्कस कर लूँ, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल ये क्या है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल को समझने के लिए मैं थोड़ा इस चार्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, पिवट सॉरी इस टेबल को। तो उससे पहले मैं यहाँ से ये वाला चीज़ यहाँ से मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल को समझने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे और एक फील्ड हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, दैट इज रीजन। रीजन वाला फील्ड को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया रीजन को।
तो रीजन वाइज मेरा आएगा। और तुम चाहे तो इसका जो टेबल फॉर्म है, टेबल लेआउट, इसको तुम चेंज कर सकते हो। टेबल लेआउट तुम चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके पिवट टेबल मैंने समझाया था, क्लासिक लेआउट ले सकते हो, या तो तुम यहाँ से भी इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे तुम इस पिवट टेबल में क्लिक करो, इसका डिजाइन में चले जाओ और ये रिपोर्ट लेआउट में चले जाओ, और इसको तुमको अलग अलग तुम्हारा टेबल लेआउट मिल जाएगा, जैसे शो इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया था ना क्लासिक लेआउट पिवट टेबल का, वो वाला, जहाँ पे कि तुम्हारा रीजन और सिटी दोनों अलग अलग कॉलम में आ जा रहा है, नहीं तो ये दोनों सेम कॉलम में आ रहा था। तो मैं यहाँ से इस तरह जा रहा हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे ये वाला जो अगला ऑप्शन है उसको समझेंगे। तो अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन मेरा यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम लोग, और शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। तो परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, तो इसको समझने के लिए आ, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेस फील्ड किसको लेंगे? मतलब परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल का मतलब पहले मैं समझा दूं कि ईस्ट रीजन में जो भी टोटल टोटल तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्राइस हो रहा है, उसका बोस्टन कितना परसेंट आ रहा है और न्यूयॉर्क कितना परसेंट आ रहा है। वेस्ट रीजन में जो भी तुम्हारा टोटल प्राइस है, उनमें से इस टोटल प्राइस में से लॉस एंजलिस कितना परसेंटेज आ रहा है, सैन डिएगो कितना, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको निकालने के लिए शो वैल्यूज एज और परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल यहाँ पे क्लिक करेंगे, और मेरा बेस्ट फील्ड का कौन सा रीजन होगा। तो रीजन को मैंने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अभी तुम देख सकते हो, अगर ईस्ट रीजन में मेरा टोटल कितना हुआ, जितना भी हुआ वो, अगर मेरा टोटल प्राइस इतना हुआ, इसको मैं यहाँ पे फिर से एक बार और एक, ये टोटल प्राइस को मैं फिर से एक बार यहाँ पे ऐड कर दूं, तभी समझ में आएगा अभी क्लियरली। मैं यहाँ पे एक बार फिर से राइट क्लिक करते हुए शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल में जा रहा हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो ईस्ट रीजन में मेरा अगर टोटल इतना है, ये जो कि 100% है, और इसमें से बोस्टन इतना परसेंट आ रहा है, और न्यूयॉर्क मेरा कितना परसेंट आ रहा है, 38% आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। ठीक है, रीजन वाइज उसके सिटी में कितना परसेंट हो रहा है, टोटल इतना हो गया रीजन वाइज, और उसका सिटी में ये इतना परसेंट, इतना परसेंट आ रहा है, दिस इज परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। दैट्स ऑल। तो इसको हम लोग फिर से एक बार नो कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ से अगला ऑप्शन की तरह हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ऑप्शन हो गया तुम्हारा, अच्छा, डिफरेंस फॉर्म। डिफरेंस फॉर्म में हम लोग जाते हैं। अभी डिफरेंस फॉर्म दो ऑप्शन है, एक परसेंटेज फॉर्म में, एक नॉर्मल नंबर फॉर्म में है, मतलब इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो पहले दोनों ही एक ही चीज है, तुम ये तुम्हारा परसेंटेज फॉर्म में दिखाएगा और ये तुम्हारा नॉर्मल नंबर फॉर्म में दिखाएगा। तो हम लोग इसी को पहले समझ लेते हैं। बात एक ये डिफरेंस फॉर्म। अच्छा, अच्छा, उससे पहले मैं इसको डिफॉल्ट में लेके जाता हूँ। ठीक है, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस फ्रॉम। तो डिफरेंस फ्रॉम में हमको समझ लो कोई भी एक सिटी एज ए बेस सिटी लेना होगा, उसका मेरा टोटल प्राइस अगर इतना हुआ, तो इसके साथ इसका कंपेयर में ये कितना कम या ज्यादा हो रहा है, इसका कंपेयर में ये कितना कम ज्यादा हो रहा है, या तो इसका कंपेयर में ये कितना कम ज्यादा हो रहा है, वो हमको मिलता है डिफरेंस फ्रॉम में। बस उसके लिए हमको किसी एक को बेस के हिसाब से लेना होगा, किसी एक सिटी का जो प्राइस है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे और एक इसका टोटल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, दैट्स ऑल। यहाँ पे आएंगे, अभी हम लोग राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यूज एज और डिफरेंस फ्रॉम। ठीक है, बेस फील्ड मेरा होगा सिटी, और किसको बेस आइटम लेना है, मैंने ले लिया बोस्टन को, समझ लो, या तो कोई भी लॉस एंजलिस तुम ले लो, बात एक ही है। ठीक है, पहले इसको हम लोगों ने परसेंट, अच्छा ठीक है, लॉस, मैंने बेस आइटम ले लिया, इसको ले लिया लॉस एंजलिस, ओके कर दिया। तो देखो, अभी यहाँ पे जीरो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके साथ इसका डिफरेंस जीरो ही होगा ना। बेस आइटम तो ये है, और इसके साथ इसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए यहाँ पे खाली आ रहा है। अच्छा, बाकी के साथ इसका डिफरेंस क्या है, ये वाला जो है बोस्टन का जो टोटल प्राइस है, इसके हिसाब से इतना अमाउंट ज्यादा जा रहा है, ये इतना अमाउंट ज्यादा जा रहा है, और सैन डिएगो जो है इसके हिसाब से इस अमाउंट से ये इतना अमाउंट माइनस जा रहा है। तो डिफरेंस है, कंपेयर हो रहा है, इस बार भी कंपेयर ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन इस बार तुमको क्या दिखा रहा है, ये मतलब नंबर फॉर्म में दिखा रहा है। और इसी चीज को अगर तुमको परसेंटेज फॉर्म में दिखना है डिफरेंस फॉर्म को, तो तुम यहाँ पे राइट क्लिक करो और शो वैल्यूज एज परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, इसको मैं वही रखता हूँ, ओके करता हूँ। तो अभी ये परसेंटेज में दिखा रहा है। ठीक है, ये इतना परसेंट, इसके कंपेयर में ये इतना परसेंट ऊपर जा रहा है, इतने कंपेयर इतना परसेंट ऊपर जा रहा है, और इसके कंपेयर में माइनस, मतलब इतना परसेंट ये नीचे जा रहा है। तो ये बस सिंपली वही चीज को ये परसेंटेज फॉर्म में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला ऑप्शन क्या है उसको समझते हैं हम लोग, इसको मैं नो का करता हूँ, डिफॉल्ट में लाता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन हो गया तुम्हारा, जैसे हो गया रनिंग टोटल। ठीक है, ये भी दो, इसका भी दो ऑप्शन है, एक नंबर फॉर्म में, एक परसेंटेज फॉर्म में। अच्छा, रनिंग टोटल का मतलब क्या है, देखो रनिंग टोटल मैं अगर, अच्छा पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ रनिंग टोटल, तब मैं समझा पाऊंगा क्या है।
रनिंग टोटल, कहा गया भाई ये, हाँ, शो वैल्यूज एस, उसके बाद आ गया रनिंग टोटल। इसको सिलेक्ट करता हूं तो इससे क्या होगा, देखो बेस फील्ड मैंने ले लिया सिटी, ओके करता हूं। अच्छा, रनिंग रनिंग टोटल का मतलब क्या है, सबसे पहला जो तुम्हारा ये होगा सिटी का जो फिगर होगा वो बेस रहेगा, ठीक है, वो में तुम्हारा उसको एज इट इज रखा जाएगा। सेकंड देखो, लॉस एंजलिस में जो टोटल सेल हुआ इसके साथ ये बोस्टन का सेल को ऐड करके यहाँ पे दिखाया गया। फिर उसके बाद ये इसका जो सेल हुआ, न्यूयॉर्क का जो सेल हुआ, इसका प्रोडक्ट, इसका क्वांटिटी को इसके साथ ऐड करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। फिर ये जो तुम्हारा सैन डिएगो का जो ये जो अमाउंट है, टोटल प्राइस है, इसके साथ फिर इसका इसको ऐड करके ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रनिंग टोटल, मतलब वही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रनिंग टोटल, तो इस तरह से तुम इसको दिखा सकते हो। और इसका परसेंटेज फॉर्म भी है, अगर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, शो वैल्यूज एज परसेंटेज रनिंग टोटल में दिखाना है तो इसको तुम परसेंटेज के वाइज में भी दिखा सकते हो, मतलब इसके साथ अगर ये अगर इतना परसेंट हो तो इसके साथ इसका परसेंटेज ऐड किया तो इतना परसेंट होगा, तो वही चीज है, ये उस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा 100%, टोटल इतना हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज वाइज दिखा रहा है, ठीक है, ये भी समझ में आ चुका है। अगला ऑप्शन जाते हैं हम लोग, नो कैलकुलेशन करते हैं, इसको डिफॉल्ट लाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज, ये तो समझ में आ ही जाएगा मेरे ख्याल से, रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, और उसके बाद मतलब ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट से रैंक बनाएगा। तो इसको हमारे सिटी बेस फील्ड को मैं सिटी रखता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, ये इस वन में आ रहा है, रैंक, उसको रैंक पोजीशन दिया जा रहा है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, और इसका ये तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद और सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे वही है, ये रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बात एक ही है, सिटी। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर लार्जेस्ट में अगर इसको वन रखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कौन होगा, ये होगा, थर्ड लार्जेस्ट कौन होगा, ये होगा, उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट कौन होगा, मतलब ये स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये हो गया तुम्हारा शो वैल्यू एस से जुड़ा हुआ ऑप्शंस। समझ में आ गया बात, शो वैल्यूज क्या है।